चश्मे का नंबर क्यों आता है? देखिए, हमारी आंख का एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि लाइट बाहर से आती है, पुतली और लेंस से होते हुए ये लाइट पर्दे पे पड़ती है और पर्दे से एक नस निकलती है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, और ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है और हम देख पाते हैं। जब भी किसी इंसान की आंख में चश्मे का नंबर आता है तो उस इंसान की आंख पीछे से साइज में बड़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी का 2 नंबर आया तो 1-2 आंख। बहुत ही कामयाब टेक्निक है, पिछले 25 सालों से अवेलेबल है, बहुत ही सेफ टेक्निक है। इन ऑपरेशंस में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका नहीं होता, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई कट नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता। सिर्फ आप लेटे हुए हो, 10 सेकंड के लिए आंखों में लाइट डाल जाती है और चश्मे का नंबर हट जाता है। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक समस्या भी बढ़ती जा रही है। वो समस्या है आंखें खराब होने की, चश्मा लगने की। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे डॉक्टर और एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर आप अपने मोतियाबिंद का इलाज करवा सकते हैं। और अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो वो चश्मा भी आप हटवा सकते हैं। आप आ सकते हैं दिल्ली के अंदर i7 आई हॉस्पिटल में, और इनकी दिल्ली के अंदर 7 अलग अलग जगह ब्रांच है, यानी कि 7 अलग अलग जगह हॉस्पिटल है। लाजपत नगर में हॉस्पिटल है, साथ ही साथ शाहीन बाग में भी हॉस्पिटल है। इसके अलावा कालंदी कॉलोनी में भी हॉस्पिटल है, इंदिरापुरम जनकपुरी में भी हॉस्पिटल है। और यहां पर आकर आप अपना मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वो भी करवा सकते हैं और बिना चश्मे के आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने एक रिसर्च में भी पढ़ा है कि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं और तकरीबन 50% जो बच्चे हैं, तकरीबन जो 15-17 साल की एज के हैं, उन्हें चश्मा लगना शुरू हो गया है। इसके अलावा 45 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, उन्हें भी चश्मा लगना शुरू हो गया है। और बहुत सारे लोगों को, एक अच्छी आबादी को चश्मा लग चुका है। हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर राहुल चौधरी से, जो i7 ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इन्हें कई अवार्ड से नवाजा भी गया है, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ऑपरेशन करने का। आंखों का ऑपरेशन करके इन्होंने बहुत सारे लोगों को नई आंखें दी हैं, नई रोशनी दी है, ताकि वो बिना चश्मे के देख पाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या खान पान रहना चाहिए, किस तरीके से आपका चश्मा उतर सकता है, ये तमाम जो सारे सवाल हैं, जो आपके सवाल हैं, वो हम उनसे जानेंगे, उनके जवाब क्या है। और अगर आपको अपना चश्मा हटवाना है तो आप यहां पर आ सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर राहुल चौधरी से, जिन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं और एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। रिकॉर्ड आंखों का ऑपरेशन करने का, आपको नई रोशनी देने का और लोगों के चश्मे उतारने का। और साथ ही साथ ये डायरेक्टर हैं i7 ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल के, और 7 हॉस्पिटल हैं दिल्ली के अंदर। चाहे जनकपुरी की बात की जाए, लाजपत नगर की बात की जाए, शाहीन बाग की बात की जाए, कालंदी कॉलोनी की बात की जाए, या इसके अलावा दरियागंज और इंदिरापुरम की बात की जाए। और बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चश्मा कहीं ना कहीं उनकी खूबसूरती में खलल डाल रहा है। डॉक्टर राहुल जी से बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज एक बहुत आबादी को, बहुत बड़ी आबादी को चश्मा लग चुका है, क्या कारण रहते हैं चश्मा लगने के, और किस तरीके से हम क्या क्या कमियां रहती हैं हमारे अंदर जिसके कारण हमें चश्मा लग जाता है? राइट, देखिए, चश्मा आने का सबसे बड़ा कारण आज की डेट में है मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स। देखिए, हो क्या रहा है कि नेचर ने, ऊपर वाले ने हमारी आंखों को दूर का देखने के लिए बनाया है,
लेकिन जब लंबे समय के लिए हम मोबाइल एंड कंप्यूटर को यूज करते हैं तो हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को इस तरह का सिग्नल मिलता है कि दूर का देखना बहुत जरूरी नहीं है और पास का देखना जरूरी है, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर का काम पास के काम में आता है। तो हमारी आंखों में इस तरह के चेंजेस हो जाते हैं कि आंख का साइज पीछे से बड़ा हो जाता है और आंख में चश्मे का नंबर आ जाता है। तो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर को यूज करना। साथ ही साथ हम देखते हैं जो बच्चे डेवलपिंग एज में हैं, अगर वो जैसे कोई बच्चे 18 साल से कम की उम्र में है, डेवलपिंग एज में है, वो अगर मोबाइल फोन, कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं तो उनकी आंख में तो नंबर चढ़ता ही चढ़ता है। साथ ही में धूप का, सनलाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें जो भी बच्चे डेवलपिंग एज में हैं, 18 साल से कम की उम्र में हैं, उनको 2 से 3 घंटे का सनलाइट एक्सपोजर, धूप का एक्सपोजर बहुत जरूरी है, जिससे आंखों में चश्मे का नंबर ना चढ़े। और एक और सबसे बड़ा कारण है आंखों में चश्मा चढ़ने का, हालांकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो होता है जेनेटिक्स, कि अगर माता पिता की आंख में चश्मे का नंबर हो तो बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर आ सकता है। क्या पूरी जिंदगी चश्मा लगा रहेगा या फिर कोई एक ऐसा विकल्प होता है जिससे हमें निजात मिल सकती है कि हम अपना चश्मा उतार सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि चश्मे के नंबर कितने तरह के होते हैं और कितने तक का नंबर हट सकता है। तो देखिए, चश्मे के नंबर बेसिकली 3-4 तरह के होते हैं। एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं मायोपिया या माइनस का नंबर, और दूसरे तरह का नंबर होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरोपिया या प्लस का नंबर। फिर एक तरह का नंबर होता है जिसको हम कहते हैं सिलेंडर या एस्टिग्मेटिज्म नंबर, और एक होता है प्रेसबायोपिया, जो उम्र के साथ आंखों में चश्मा चढ़ जाता है। तो आज की डेट में एक -1 से लेके -27 तक का चश्मा बहुत आराम से ऑपरेशन से हटाया जा सकता है। ऐसे ही प्लस का नंबर 10 तक हटाया जा सकता है और सिलेंडर का नंबर 6 तक हटाया जा सकता है। ये इसमें अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं। कुछ ऑपरेशन लेजर टेक्निक से करे जाते हैं, जैसे लेजर में आजकल कॉन्ट्यूरा विजन की टेक्नोलॉजी सबसे पॉपुलर और सबसे कारगर मानी जा रही है। अगर आपके चश्मे का नंबर हाई है, जैसे नंबर 8 से ऊपर है, तो एक लेंस जिसको हम ICL कहते हैं, जिसमें आपके चश्मे की पावर होती है, इसको आंख में डाल के चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है। और भी कई तरीके हैं, जैसे RLE ऑपरेशन हो गया, इंटैक्स ऑपरेशन हो गया, अलग अलग तरह के ऑपरेशन है चश्मा हटाने के लिए। तो वो अगर आप अपने चश्मे से निजात पाना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और वो आपकी सारी जांच करके आपको सलाह देगा कि आपके लिए कौन सा ऑपरेशन सबसे बेस्ट है। हम लोग ऐसा देखते हैं कि अगर 100 लोग अपना चश्मा हटवाना चाहते हैं तो 100 में से 70-80% लोगों का चश्मा लेजर से हट सकता है। लेजर बहुत ही कामयाब टेक्निक है, पिछले 25 सालों से अवेलेबल है, बहुत ही सेफ टेक्निक है। इन ऑपरेशंस में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका नहीं होता, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई कट नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता। सिर्फ आप लेटे हुए हो, 10 सेकंड के लिए आंखों में लाइट डाल जाती है और चश्मे का नंबर हट जाता है। डॉक्टर राहिल चौधरी ने बहुत सारे लोगों के चश्मे हटाए हैं, एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों के उन्होंने चश्मे हटाए हुए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर्स को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी हुई है कि किस तरीके से, किस टेक्निक के साथ वो लोग चश्मा हटा सकते हैं। और साथ ही साथ टेक्निक में इनका बहुत अच्छा हाथ है, यानी कि ध्यान रखते हैं कि कौन सी नई टेक्निक आ रही है और किस टेक्निक से लोगों को नई रोशनी दी जा सकती है। उन्होंने आसान शब्दों में बताया कि अगर आपका माइनस में कोई भी नंबर है तो वो -27 तक आपका चश्मा हटाया जा सकता है। अगर प्लस का कोई नंबर है तो +10 तक आपका चश्मा हटाया जा सकता है लेजर के जरिए। और साथ ही साथ अगर सिलेंड्रिकल नंबर है तो 6 तक आपका चश्मा हटाया जा सकता है। बहुत सारी बातें ये भी होती हैं कि कहा जाता है कि आप गाजर खा लीजिए, आपका चश्मा हट जाएगा। आप नंगे पैर चल लीजिए घास पर तो आपका चश्मा हट जाएगा। आप सुबह उठिए और दवाई डालिए या फिर गोलियां वगैरह खा लीजिए। कुछ पॉसिबल है, कुछ है पॉसिबल? देखिए, ये सारी मिथ्स हैं, ये सारी गलतफहमी है जो इंटरनेट पे फैलाई जा रही है। हमें यह समझना है कि चश्मे का नंबर आंख में चढ़ता क्यों है और उसको हटाया कैसे जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी आंख का एक साइज है और एक सिस्टम है कि बाहर से लाइट आएगी,
पुतली और लेंस से होते हुए ये पर्दे पे फोकस करेगी और पर्दे से एक नस निकल के हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है, जिससे हम देख पाते हैं। जब भी किसी इंसान की आंख में चश्मे का नंबर आता है तो उनकी आंख पीछे से साइज में बड़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी का 3 नंबर आ गया तो 1 2 3 ये आंख पीछे से बड़ी हो गई, और ये जो फोकस कॉर्निया और लेंस यहां बना रहा था और आंख बड़ी होकर यहां पहुंच गई, ये जो आउट ऑफ फोकस हो गया, इसकी वजह से आपको चश्मा पहनना पड़ता है इस फोकस को यहां से उठा के यहां लाने के लिए, राइट। तो कुछ भी तरह का आप दवाई खा लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, जड़ी बूटी खा लीजिए, योगा कर लीजिए, मसाज कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, ये आंख का साइज तो छोटा नहीं हो सकता। अगर एक इंसान की हाइट 6 फुट हो गई है तो वो जो मर्जी दवाई खा ले 6 फुट से 5 फुट तो नहीं हो सकता। तो इसलिए चश्मा हटाने का तरीका सिर्फ एक ही है और वो है ऑपरेशन, कि किसी तरह से ऑपरेशन से आंख में जो पावर आ गई है वो पावर उसको वापस दे दो। और उसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे हम लेजर से पावर दे सकते हैं, आंख में लेंस डाल के पावर दे सकते हैं, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट है। एक टीचर जिस तरीके से बच्चों को समझाता है उसी तरीके से डॉक्टर राहिल चौधरी ने आंख की ये एक डमी है उसके जरिए आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से आपको चश्मा लगता है और किस तरीके से आप उस चश्मे को हटा सकते हैं। प्लानिंग क्या रहती है, 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे या महीना लगेगा, क्योंकि ऑफिस भी होते हैं, फिर परेशानी भी होती है, प्लानिंग क्या रहती है? तो देखिए, अगर कोई इंसान अपना चश्मा हटवाना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आपके चश्मे का नंबर पिछले 6 महीने से स्टेबल होना चाहिए, लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं होनी चाहिए, और आप कुछ इस तरह की दवाइयां ना ले रहे हो जिससे आंखों की हीलिंग में प्रॉब्लम आए, जैसे स्टेरॉइड की दवाइयां हो गई, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां हो गई, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, HIV के पेशेंट्स हो गए, इन तरह के सिचुएशन में ऑपरेशन नहीं करते। तो एक बार आपके क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, फिर आपको एक हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप कराना है। चेकअप के दौरान डॉक्टर आपकी पूरी आंख को चेक करके बताएगा कि आपका चश्मा हट भी सकता है कि नहीं हट सकता। 100% लोगों का चश्मा नहीं हट सकता, 100 में से सिर्फ 70%, 70 लोगों का चश्मा हट सकता है। तो वो डॉक्टर आपको चेक करके बताएगा कि आपके लिए सबसे कारगर टेक्निक कौन सी है। फिर एक बार आपका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद आपको 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी है। 1 हफ्ते के लिए हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने घर के अंदर रहें, धूल मिट्टी पोल्यूशन से दूर। 1 हफ्ता आपको गले के नीचे नहाना होगा कि आंखों में पानी ना जाए, और 1 हफ्ता मोबाइल कंप्यूटर थोड़ा कम रखना है, दिन के 4 से 5 घंटे। एक बार आपका 1 हफ्ता हो गया, अब आप बिल्कुल फिट हो गए, अब आप अपने ऑलमोस्ट सारे काम शुरू कर सकते हैं। घूमना फिरना, नहाना धोना, धूल मिट्टी पोल्यूशन में निकलना, 15-20 घंटे मोबाइल कंप्यूटर चलाना, घर के काम, किचन के काम, ऑफिस के काम, अपने रोजमर्रा के काम आप 1 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने कोई हैवी काम करना है, जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, क्रिकेट फुटबॉल खेलना चाहते हैं, ये सब कुछ, जैसे लेडीज मेकअप लगाना चाहती है, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहती है, ये सब कुछ आप 3 हफ्ते बाद शुरू करेंगे। इन ऑपरेशंस का वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ऑपरेशन के बाद आंखों में ड्राइनेस या सूखापन की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको ठीक होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। तो ऑपरेशन के बाद आपको 3 महीने की ड्रॉप्स दी जाती हैं, जिनको आपको दिन में 4 बार अपनी आंखों में डालना होता है, और आप कंफर्टेबली अपना प्रोसीजर पूरा कर सकते हैं। मेरी एक आंख का माइनस के अंदर है, एक आंख का प्लस में, ऐसा होता है, और मुझे अभी लगा है तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं, तो हट सकता है, इजीली हट सकता है। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर 3 दिन का होता है। पहले दिन आपके सारे चेकअप्स होंगे, अगर आपके चेकअप्स बिल्कुल परफेक्ट आते हैं तो अगले दिन आपका ऑपरेशन हो जाएगा, और उसके अगले दिन आपका फॉलोअप होगा। फिर आपको 1 हफ्ते का ब्रेक लेना है और अपनी रूटीन में वापस आ सकते हैं, और 1 महीने बाद आपको अपने डॉक्टर से दोबारा चेकअप कराना होता है, एक फॉलोअप। अक्सर हम देखते हैं डॉक्टर जी की 20 से 30 साल की उम्र के जो यंग एज के हैं वो अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए चश्मा हटवाते हैं, तो कितना सेफ होता है चश्मा हटवाना? क्या आने वाले दिनों में कोई परेशानी, आंखों में कोई बीमारी
काली वगैरह तो नहीं आ जाती? राइट। तो ये क्वेश्चन में से अक्सर मेरे पेशेंट्स भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम अपने यंग बच्चों का चश्मा हटवा रहे हैं, 20-25 साल की उम्र है, अभी उन्होंने इन्हीं आंखों के साथ आगे 70-80 साल जीना है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, कि कोई अंधापन आ जाएगा या आंख में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि पूरी जिंदगी हमें परेशान होना पड़े? देखिए, हमें यह समझना है कि चश्मा हटाने के ऑपरेशन पिछले 25 सालों से अवेलेबल है। तो अगर कोई चीज 25 सालों से अवेलेबल है तो वो टाइम टेस्टेड हो जाती है। ये ऑपरेशन हम रोज ही करते हैं, रोज ही 30-40 बच्चों के ऑपरेशन करते हैं, चश्मा हटाते हैं। बहुत ही सेफ टेक्निक है, यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। फिर भी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब चलिए आप बता रहे हैं बहुत सेफ है, एफडीए अप्रूव्ड है, आप रोज करते हैं, पर क्या इस टेक्निक में कोई गड़बड़ी हो सकती है कि ऑपरेशन के टाइम कुछ गड़बड़ी हो जाए, कि अंधापन आ जाए? तो देखिए, इन ऑपरेशन से कोई भी इंसान अंधा नहीं हो सकता। बुरा से बुरा, अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है तो बुरा से बुरा यह हो सकता है कि हम चश्मे का नंबर हर इंसान का 0 करना चाहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे है तो इंसान की आंख ही, और हो रहा है ऑपरेशन एक मशीन में। तो कई हजारों में हम देखते हैं कि एक आध पेशेंट का थोड़ा सा चश्मे का नंबर रह गया, कि हमने सब कुछ करा लेकिन ऑपरेशन के बाद भी आधा नंबर या पौना नंबर आंख में रह गया। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ भी जाती है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम 1 महीने के लिए वेट करते हैं कि आंख थोड़ी सी सेटल हो जाए, और उसके बाद एक सेकेंडरी प्रोसीजर जिसको हम लोग पॉलिशिंग या एनहांसमेंट प्रोसीजर कहते हैं, उससे हम आपका ये जो छोटा मोटा नंबर रह गया उसको भी पॉलिश करके ठीक कर देते हैं। तो आपकी नजर तो परफेक्ट होनी ही होनी है, कोई भी इंसान इससे अंधा नहीं हो सकता, और ऐसी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हो सकती कि आपको पूरी जिंदगी आपकी नजर में कोई प्रॉब्लम आती रहे। मुझे एक अच्छे डॉक्टर की तलाश थी, वो मुझे डॉक्टर राहिल चौधरी जी के रूप में मिल गए हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने अवार्ड जीते हैं, कई रिकॉर्ड बनाए हैं, बहुत सारे लोगों को का चश्मा हटाया, उन्हें फिर से नई रोशनी दी है, और आसान सहज सरल भाषा में उन्होंने समझा दिया है कि आप की आंखों का जो चश्मा है वो हट सकता है, और तकरीबन 100 में से 70 लोगों की आंखों का चश्मा हट सकता है। कुछ बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से ऑपरेशन होगा, किस तरीके से प्रोसीजर होगा। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। 7 अलग अलग हॉस्पिटल हैं, i7 ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर है राहिल चौधरी जी, और आप दरियागंज में भी जा सकते हैं, आप लाजपत नगर में भी आ सकते हैं, आप जनकपुरी भी जा सकते हैं, आप इंदिरापुरम भी जा सकते हैं, या फिर आप शाहीन बाग या कालंदी कॉलोनी भी जा सकते हैं, और पूरे देश के लोग इनके पास आ सकते हैं। आपको एक अच्छा अनुभव होगा अगर आप इनके पास आएंगे, और आपकी जो आंखों की समस्या है, चाहे वो मोतियाबिंद है या फिर नंबर जो है आंखों का चश्मे का वो बढ़ा हुआ है, वो दूर हो जाएगा, वो हट जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।